नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट पर। तो प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आपका समय वेस्ट न करते हुए हम पहले प्रश्न की तरफ अपने बढ़ते हैं। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? जी हाँ, बताएंगे। जो डेसिबल शब्द है वो किससे संबंधित है? जी हाँ, सी, ध्वनि से। थोड़ा प्रिंट में थोड़ा गड़बड़ हो गया जिस बच्चे ने दिया था। दोस्तों प्लीज़ समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपनी। कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? जी हाँ, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है, बताएंगे। जी हाँ, एग मार्क। अगला प्रश्न, सर्वस्व संपन्न संसद की अवधारणा किस देश ने की थी? बताएंगे। सर्वस्व संपन्न संसद की अवधारणा किस देश ने की थी? वो था इंग्लैंड। भारत के संविधान का निर्माता कौन माना जाता है? जी हाँ, ये बहुत इजी प्रश्न है, जानते ही होंगे जैसे आप लोग। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नाम लो आपने सुना होगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। अंग्रेज द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जी हाँ, अंग्रेज द्वारा निम्न में से किस क्रांति को सजा दी गई थी, क्रांतिकारी को? जी हाँ, राजगुरु को। बौद्ध धर्म निम्न में से किस मतों पर विश्वास करता है? यहाँ बताएंगे। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? पढ़ेंगे दोस्तों आप लोग। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये सेट्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ। जी हाँ, 82 का सी। ए, बी तथा सी देख लेंगे। ए, बी, सी। आगे बढ़ेंगे। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? जी हाँ, जो पेनिसिलिन है वो किससे प्राप्त की जाती है? जी हाँ, फफूंद से। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? जी हाँ, 206। पित्त का स्रोत क्या है? जी हाँ, पित्त का स्रोत पित्ताशय है। आगे पढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। ये हमारा नया प्रश्न है, तो दोस्तों पढ़ते हैं इसको। उस विटामिन का नाम बताएं जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। जी हाँ, बताएंगे। इनमें से वो कौन सा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? जी हाँ, विटामिन डी, जिसको हम कैल्शियम भी बोल सकते हैं एक तरीके से। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जी हाँ, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताएंगे। यकृत, जिसे हम इंग्लिश में लिवर भी बोलते हैं। वाहनों के अग्रदीपों मतलब हेडलाइट जिसे बोलते हैं, में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हाँ जी हाँ, बताएंगे। वो कौन सा मिरर है या वो कौन सा दर्पण है जिस प्रकार पे यूज किया जाता है?
अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? यहाँ बताएंगे। जी हाँ, इसका ऑप्शन ए है 36,000 किलोमीटर। जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने में क्या कहते हैं? जी हाँ, जड़ाने को क्या कहते हैं? जो लोहे के पाइप में जस्ते की परत चढ़ती है, जो जंग से बचाती है, उस परत की प्रोसेस को चढ़ाने को क्या कहते हैं? बताएंगे। जी हाँ, यशदीकरण। यूरेनियम विखंडन को सत्य प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस खंड की जरूरत होती है? जी हाँ, बताएंगे। जी हाँ, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फिजन जिसे बोलेंगे। पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप करे, यह आपके हेल्प करेगा। यहाँ टेट्रा एथाइल सीसा प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? जी हाँ, बताएंगे। वह रंग कौन सा है जो सबसे ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है प्रिज्म से गुजरने के बाद? जी हाँ, बैंगनी। दोस्तों, बैंगनी कलर है जो सबसे ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया है। जी हाँ, एडवर्ड चैम्बरलिन द्वारा। पढ़ते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो है, किस प्रकार के उत्पादों के लिए सीएसटीपी न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? जी हाँ, बताएंगे। जी हाँ, कृषि उत्पादन। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम नियम कौन सा है? बताएंगे दोस्तों। संसद। निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? जी हाँ, इनमें से वो कौन सी फसल है जो रबी की नहीं है? जूट। पढ़ते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको दिख जाए। तो बताएंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है? जी हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? जी हाँ, इसका उत्तर सी है। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन। जी हाँ, स्कूल के निम्न नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है? जी हाँ, स्कूलों के निम्न नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है? जी हाँ, नवोदय स्कूल।
तो दोस्तों ये हमारा आज का फिर से अंतिम प्रश्न जो भी 2016 से ही है, तो बताएंगे। उससे स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं आपसे इस वीडियो में आखिरी बार फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट में आपका जितना भी स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आपका कितना स्कोर बैठा है। इससे हम देखेंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे भी पता चलेगा। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 25-26 अगस्त 2016 में माध्यम के मध्य सार्क देशों के वित्त मंत्रालयों का सम्मेलन 2016 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? हाँ बताएंगे। 25-26 अगस्त 2016 के मध्य सार्क देशों का वित्त मंत्रालयों का सम्मेलन 2016 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया था? जी हाँ, 2016 का 25-26 अगस्त का इस्लामाबाद में किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ चुनिंदा आज के 25 प्रश्न। आई होप आपको समझ आया होगा और प्रैक्टिस करते रहे होंगे। तो हम चलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।